अगर उस वक्त भी जमहूरियत होती और हम जो है ना हक दे देते, मुजीब की सीटें ज़्यादा थी, भुट्टो साहब कुर्बानी दे देते और वो कहते आए आप इक़्तिदार संभालें, ये गुब्बारे से हवा निकल जानी थी। जनरल याह्या खां अपनी हुकूमत को तूल देना चाहता था हर तरीके से। ठीक है। ये जो कहते हैं कि याह्या खां ने उस वक्त इलेक्शन कराए थे, बड़े फेयर हुए इलेक्शन, ये सब झूठ है बिल्कुल। जब एक बंदे को वाज़ेह अक्सरियत मिल जाती है तो फिर क्या करना चाहिए कि ये इंतकाल इक़्तिदार उसके हवाले करना चाहिए। ठीक है, इससे सारी बातें ज़ाहिर हो जाती हैं। हमने तो कोई जंग ही नहीं जीती भाई, 65 की जंग का भी आपको पता है। मैं सिर्फ 71 की, वो तो तीनों ही नहीं हम मैं जीते। कहता हूँ कि नहीं, कोई ये जंग तो नहीं सब ये तारीख जो है ना हमें कुछ बताती है। अगर हम जाके रिसर्च करें या इसका एनालिसिस करें तो हमें कुछ और ही नज़र आता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सुरहा डायलॉग्स में। दोस्तों आज आपके लिए हाजिर हुए हैं एक किस्सा है बांग्लादेश कैसे बना, बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, और ये किस्सा जो है खुद पाकिस्तानी ही अपनी ज़बान से सुनाएगा। दोस्तों वीडियो है बोल पाकिस्तान की, जिसे मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ रिएक्शन देने के लिए और आपको जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों ये मुजीबुर रहमान है, बांग्लादेश के पितामह कहलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी, और पाकिस्तान का एक पुराना जर्नलिस्ट कह लीजिए या कोई पार्टी कार्यकर्ता कह लीजिए, वो बता रहा है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे आज़ाद हुआ और बांग्लादेश क्यों बना, बांग्लादेश को किसने बनाया, बांग्लादेश को पाकिस्तान ने ही बनाया, ये कहना है इस जनाब का जो पाकिस्तान के हैं। तो दोस्तों मिलकर वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने से पहले दोस्तों आपको कह दूँ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो खोजकर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलकर वीडियो देखते हैं, चलिए। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारा पाकिस्तान जो है ना 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, और तकसीम करने वालों में जो बुनियादी बात है वो उसमें जो बेसिक जिनका किरदार है वो है हमारे ब्यूरोक्रेट और आर्मी का याह्या खां। ठीक है। जनरल याह्या खां। जनरल याह्या खां अपनी हुकूमत को तूल देना चाहता था हर तरीके से। ठीक है। ये जो कहते हैं कि याह्या खां ने उस वक्त इलेक्शन कराए थे, बड़े फेयर हुए इलेक्शन, ये सब झूठ है बिल्कुल। अदरवाइज़ वो किसी ना किसी चक्कर में, अब ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना, तो मुजीब और नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हों। ठीक है। मगर हमारी जो उस वक्त की जो ये फ़ौज थी, हमारा जो ये एस्टेब्लिशमेंट थी, वो इस पर जोर दे रही थी, और याह्या ये चाहता था कि जनरल याह्या ये चाहता था कि हम इसको मेरी हुकूमत को तूल मिले। वो किसी न किसी तरीके से वो ये सब कर रहा था। अच्छा, अब आगे ये बात कि कुछ ऐसी हमाकतें हुई थी यहाँ से, जिसमें एक तो वो जो बांग्लादेश है ना, ये इसमें कि जो भी वहाँ की कमाई है, वो जो भी आमदन है, जो भी यहाँ का, वो तो यहाँ के ज़हनों में ये बात आ चुकी थी। लंदन में 2 ग्रुप थे, ये मैं बता दूँ, ये तारीख का एक ऐसा चैप्टर है जिसको किसी को नहीं पता। जो पब्लिक होती है ना, जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, लंदन में 2 ग्रुप थे। जो बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाते थे ना, उनमें बंगाली और बंगालियों के साथ हॉस्टलों में ये थे इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है। और एक हॉस्टल इन लोगों का था, और एक हॉस्टल वो था जो यहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से जाते थे तालीम हासिल करने के लिए। इनकी वहाँ पे डिबेट्स होती थी कि ये, और वो उनके ज़हनों में ये बात आ चुकी थी कि हमारी जो आमदन है, हमारी जो इनकम है, या हमारी जो ईस्ट पाकिस्तान की कमाई है, वहाँ पटसन का था, वहाँ बांस का था, वहाँ चावल का था, यानी ऐसी चीज़ों को वो देखते थे कि पैदावार देते, वो कहते थे कि जी साहब ये लूट के ना। अच्छा, उसकी वजह थी कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट वहाँ वो एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश करते थे, तो उनके दिमागों में बैठ गई थी। सर के इलेक्शन हो गए जो याह्या खां ने करवाए। हाँ जी। तारीख कहती है, या हमारी तारीख ये कहती है कि बड़े शफाफ इलेक्शन थे। ठीक है। बड़े शफाफ थे, जो कि नहीं थे हकीकत में। सीटें ज़्यादा उनको मिली
इनको 68 सीटें मिली। बिल्कुल ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान भुट्टो को 68। मेजोरिटी में मुजीब थे। इसने कहा ये गए वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में, वहाँ फैसला हुआ कि हुकूमत जो बनाएगा तो ये बनाएगा, लेकिन वहाँ हुकूमत का मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए कि वहाँ पार्टी में बहुत किस्म के लोग होते हैं। उन्होंने कहा था कि जी कि इसने एक जलसा किया था वहाँ नश्तर पार्क है ईस्ट पाकिस्तान में, या नहीं वो ग्राउंड थी कोई शायद। नहीं पार्क है, बहुत मशहूर पार्क है वहाँ पे। इसने कहा था कि ज़बान का भी मसला पैदा हो गया था। ठीक है। वो इन्होंने कहा था कि जी उर्दू की कोई अहमियत नहीं, हमारी बंगला ज़बान है, ये बंगला ज़बान हम आएंगे तो बंगला ज़बान देंगे, नेशनल लैंग्वेज कर देंगे। जी वो नेशनल लैंग्वेज वो करेंगे, लेकिन कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि मुल्क की नेशनल लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी। लेकिन वहाँ जो मसला पैदा हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने कहा जी कि बंगला ही ज़बान जो है ना वहाँ राज होगी और इधर ये। अब ये लोग जब वहाँ गए तो वहाँ का जो मामला था उसमें कुछ थोड़ा सा एक टच अगर दे दूँ मैं तो आप बताएं। जब ये हमारी 65 की जंग ख़त्म हुई थी ना, तो जनरल अरोड़ा ने कहा था कि अब हम अपनी मर्ज़ी का मुहाज खोलेंगे। ठीक है। ये तारीख़ है। ठीक है। और उन्होंने उस मुहाज को खोलने के लिए इंदिरा के साथ ये सारा मामला जो है ना वो तय कर लिया और उन्होंने बंगालियों को उकसाना शुरू कर दिया। सर यहाँ पे ये भी सवाल उठता है ना कि महाज उनको खोलने का मौका किसने दिया? अगर भुट्टो साहब सियासी बसीरत से काम लेते तो। भुट्टो के पास तो सिर्फ 68 थी। भुट्टो भी अपनी जगह पे वो कह रहा था कि ये अलहदा ही हो जाए, इसकी ये बदल में हुकूमत में हम बना लें, लेकिन सीटें उसकी आ गई थी ज़्यादा, हक उसका बनता था। लेकिन भुट्टो साहब अपने इक़्तिदार के चक्कर में थे। नहीं जी, इक़्तिदार तो मजबूरी हो गई ना कि इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि जी उधर याया खां की दाल नहीं गली, फिर उसने पलटा खाया ये करके, तो इन्होंने फिर ये कह दिया कि जी ठीक है हम इधर हैं और वो उधर है, जो भी मामला तय हुआ था किया ना वो ये किया। तो ये तारीख ऐसी है, ये गुडबिंड हो गई है। सही तारीख ज़रा देखें, अगरतला साजिश एक हुई थी उसी दौरान, ठीक है, उधर बाशानी था, बाशानी की अपनी सियासत थी, वो भी स्लिप हो गया ईस्ट के अपने उधर की हुकूमत में कि हमारी हो गई, पहले वो नहीं था फिर वो हो गया। ठीक है। अच्छा, इधर अगरतला साजिश में एक साजिश पकड़ी गई थी, वो थी मुजीबुर रहमान को उन्होंने उसमें करता रहता था सारा। अच्छा। अगरतला साजिश में यानी पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में हमने तकसीम करना है, ये एजेंडे के बाद उन्होंने जो दिया था ना उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो उसने कही कि हम ये करेंगे। इन्होंने अरेस्ट कर लिया उसको, मुजीबुर रहमान को। ठीक है। अरेस्ट करने के अच्छा कुछ दानिशवर लोग थे उस वक्त जो समझदार थे, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, वो सियासी लोग सीनियर थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है याया से कि इसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, उसको अरेस्ट करके तो ये ले आए यहाँ पाकिस्तान में, और ये सुना होगा आपने नाम जंडोला और वाना का? नहीं, मैंने साउथ वजीरिस्तान में मैं गया हूँ वहाँ। ठीक है। यानी मैं उस वक्त अच्छा, उनके कबाइल हैं ये वहाँ के कबाइल हैं, मैं यहाँ से रिपोर्ट उनके साथ मुझे एक ड्यूटी दी गई थी, उस वक्त मैं वहाँ था। वहाँ एक कर्नल बशीर था, उसके साथ अरेस्ट था, और एक मुजीबुर रहमान था। अच्छा, जब ये बात सामने आ गई कि इसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गई, तो गलती उधर उन्होंने कह दिया कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, उधर मुक्तिबानी और दिस एंड दैट जो कुछ भी हुआ, मार कुटाई, आग वाग शुरू हो गई, तो इन्होंने उसको रिहा कर दिया। ये चला गया वहाँ पे जाके, तो इसने फिर अपनी हुकूमत को अनाउंस कर दिया। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आई उस वक्त, तो फिर वो लोग जो है ना बंगाली जो है उन्होंने अपना फ़ैसला कर लिया अपने लीडर के साथ। रही भुट्टो की बात, तो भुट्टो देखिए, लीडर भुट्टो ठीक है, बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर, उसने कौम को शौर दिया, ये सियासी ब्लंडर दिया। मगर देखना तो ये है कि भुट्टो को वोट का कितने मिले यहाँ से,
वोट तो सारे उसको ले गए, बिल्कुल ठीक है। हुकूमत तो उनकी बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ की सियासत, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के जो मामला थे उनमें आके भुट्टो साहब ने फैसला कर दिया कि हम इधर बनाएंगे अपनी इधर तो हुकूमत। उधर हम। हाँ, उधर अच्छा सर, हिस्ट्री की बुक्स में जो हमने पढ़ा है, हमने सुना है, वो तो यही है ना कि शेख मुजीब को गद्दार कहा जाता है। अब चूंकि इस प्लेटफॉर्म से जो कि यंग लोग देखेंगे, जो जनरेशन देखेगी आने वाली पाकिस्तान, आपका जो तज्जिया है, आपका तबसरा जो है, या जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक आप वन लाइनर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या शेख मुजीब गद्दार था या डाका फॉल जो है वो उनकी गलती की वजह से हुआ? नहीं, वो मुजीबुर रहमान जो है ना, वो गद्दार नहीं था। वो पाकिस्तान के दो टुकड़े होना देखना नहीं चाहता था, हाँ। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि इधर से जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो भुट्टो को सपोर्ट कर रहे थे, तो भुट्टो ने ये सारा मामला जो है ना आगे जाके तो फिर ये अपना इधर हम उधर वो। अच्छा, इसके साथ वो फिर आपको पता है कि 71 की जंग का भी मामला जुड़ जाता है। उसमें भी हमें ये कहा जाता है जी 71 की जब जंग हम जीत गए, जबकि हमारे तो कितने फौजी उन्होंने पकड़ लिए थे, और भुट्टो साहब वहाँ जाके इंदिरा के पास वो लेके आए थे मामला क्लियर करके। कोई मसला नहीं था कि हम जीते नहीं है, हमने तो कोई जंग ही नहीं जीती भाई। 65 की जंग का भी आपको पता है। मैं सिर्फ 71 की, वो तो तीनों ही नहीं हम जीते। कहता हूँ कि नहीं, ये तो सब ये तारीख जो है ना हमें कुछ बताती है। अगर हम जाके रिसर्च करें या इसका एनालिसिस करें तो हमें कुछ और ही नज़र। तो दोस्तों आपने वीडियो सुन ली, इसमें कुछ जानकारी तो आपको मिल गई होगी। अब आगे भी वीडियो है दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये चाचा जिक्र कर रहे हैं कि हमने कोई सी जंग जीती नहीं, मतलब पाकिस्तान ने कोई सी जंग जीती ही नहीं। पाकिस्तान में तो झूठ का ढिंढोरा पीटा जाता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के जितने भी आर्मी अधिकारी, उनकी छाती पे इतने इतने मेडल होते हैं कि इतनी तो उनकी जब पूरे घर में घर में भी इतने मेडल नहीं होंगे जितने उनकी छातियों पे मेडल लगे होते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि इन्होंने कोई जंग जीती नहीं पाकिस्तान ने, ना 65 की, ना 71 की, ना 99 कारगिल। लेकिन पाकिस्तानी जो है अपने आवाम को बरगलाते रहते हैं। और चाचा ने बता ही दिया कि कैसे जो है बंगाल बना, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश बना, और भारत ने उसमें कैसे उसकी मदद की। दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होती, वीडियो आगे भी है, चले मिलकर वीडियो। कि मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी होती है, जहाँ मेजॉरिटी को नहीं माना जाता वहाँ नाइंसाफ़ी होती है, वहाँ जुल्म होता है, वहाँ मुल्क जो है टूटता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो दिन था वो स्याह-तरीन दिन है, हम कहेंगे इसको। ये बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ, और इंडिया ने मिलके करवाया है। और इंडिया पे तो डाल देते हैं सर, लेकिन मसला ये है कि इंडिया को किसने ये चांस दिया, मौका किसने दिया? मौका अपनों ने दिया ना, अपनों ने, भुट्टो साहब ने मौका दिया। इसी पे थोड़ा सा हम आज बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें अगर तरीक में जाकर नहीं देखेंगे या सही चीज़ें सामने नहीं आएंगी, तो फिर इसका मतलब है हम तो नारे लगाते रहेंगे कि हम जीते, हर चीज़ हम जीते। तो ये कैसी जीत थी जिसमें हमने आधा अपना मशरकी पाकिस्तानी खो दिया? असल में ये हकीकत तो ये है कि मेजॉरिटी शेख मुजीब साहब के पास थी। वो तो तरीक उनको में अगर है। मान लेते तो मेरे ख्याल से मामला ये 2 लाख ना होता, क्योंकि हकीकत को माना नहीं गया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है। अगर भुट्टो साहब उस वक्त थोड़ा सब्र का मुजाहरा करते, जैसे आप कह रहे हैं, हो जाता, तो मेरे ख्याल से मुल्क बच जाता। लेकिन इसके पीछे मैं फिर वही कहूँगा साजिशें थी, इसको होने नहीं देना था भुट्टो साहब ही नहीं, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी यही चाह रही थी कि ये मामला इसी तरह से हो। भला ये कि ये हुआ क्यों था? क्योंकि अगर शेख मुजीब गद्दार थे, वो तो इस हक में ही नहीं थे, जिस तरह सर से भी मैंने बात की। बस इक़्तिदार की हवस, इक़्तिदार की हवस, कुर्सी की हवस, आमरियत संदे, जमहूरियत नहीं। अगर उस वक्त भी जमहूरियत होती और हम जो है ना हक दे देते, मुजीब की सीटें ज़्यादा थी, भुट्टो साहब कुर्बानी दे देते और वो कहते आए आप इक़्तिदार संभालें, ये गुब्बारे से हवा निकल जानी थी और पाकिस्तान नहीं टूटना था। ये जिस हम ज़हम की बात करते हैं, तो फिर अपनों नहीं दिया ना हमें, अगर देखा जाए तो एक सेंस में। बिल्कुल बात यही है। आज भी हम जमहूरी कुव्वतों को कुचल रहे हैं, जमहूरियत को कुचल रहे हैं, कई पार्टियों को हम दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खेल जो है ना 1947 से कह लें जारी है या 53 से जारी है, आज तक जारी है। आइन के मुताबिक अगर 73 का आइन है, हम आज भी चल नहीं रहे। हमें हुकूक इसके नहीं मिल रहे, आम फर्द को भी हुकूक नहीं मिल रहे। जेलों में आप जाएं, आप थानों में जाएं, कचहरी में जाएं, कि कितने हुकूक पामाल हैं। सर पैसे से ही है, पैसा लगाएं हुकूक ले लें। देख लें यूनिटी, एहतियात उनका देख लें, कौमियत देख लें, वो इस्लाम संधि भी है उनमें, यानी वो अपनी माशी पोजीशन को लेके आगे बढ़े हैं। ठीक है। हम जो है ना दूसरों की जंगों में हमने अपने आप को ख़राब कर लिया। पाकिस्तान में कभी जो है ना हम
अफ़गानिस्तान में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, कभी कश्मीर में, कभी कहीं। ठीक है, वो मैं ये नहीं कहता कि ना लड़ें, जंगें लड़ें, लेकिन पहले अपने घर को ठीक करें, पहले अपनी माशियत को ठीक करें, इसको मजबूत करें। अगर अपनी माशी पोजीशन मजबूत नहीं है। कतर के टाइम में जब ये पार्टीशन हुई, उस वक्त के जो हालात थे, जो मेजॉरिटी में था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था, और आज के अगर पाकिस्तान को रखें सामने हालात में, कितनी कुछ सिमिलैरिटी आपको नज़र आ रही है दोनों में? बस आज भी मैं यही कहूँगा कि अगर हमने जमहूरी हुकूक नहीं दिए ना, अल्लाह ना करे हमारी जान, माल, औलाद सब कुछ पाकिस्तान के लिए ठीक है, कुर्बान है, लेकिन जिस तरह में दीवार के साथ लोगों को लगाया जा रहा है, वो जमहूरी कदरों का एहतराम नहीं किया जा रहा, तो कोई दूसरा सानियाबी हो सकता है। शेख मुजीब को हम गद्दार कह नहीं सकते, क्योंकि वो भी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी थे। ठीक है, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान दोनों एक ही मुल्क था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। और ये दोनों हमारा बाजू थे, एक तन के दो बाजू थे। ठीक है, मुजीबुर रहमान को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत मिली थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब एक बंदे को वाज़ेह अक्सरियत मिल जाती है तो फिर क्या करना चाहिए कि ये इंतकाल इक़्तिदार उसके हवाले करना चाहिए। ठीक है, इससे सारी बातें ज़ाहिर हो जाती हैं। देखें, जब बंदे को नज़र आता है कि एक चीज़ मुझे मिलेगी नहीं, तो फिर उसमें स्पेस आती है। ठीक है, जब स्पेस आती है तो फिर दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। घर में 2 भाई लड़े ना, जी। तो हम साये छिड़ाने के बहाने उस घर में और लड़ाई करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे ही है। यही किरदार हमारे हमसायों का था, और यही किरदार उन गद्दारों का था जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। ना शेख मुजीबुर रहमान मुहिब वतन होने में उसके कोई शक था, ना भुट्टो के। ठीक है, ये तो मुहिब वतन ही थे, लेकिन ये जो इतना बड़ा सान्या हो गया, ज़ाहिर है एक बाजू कट गया, उसको हम इतने आसानी से डाल दें जी उसकी साजिश थी या वो गद्दार था। असल में तो फिर शुरुआत यहाँ से होती है कि आप एक तरफ याहिया खान को रख लें, भुट्टो को रख लें, इनका काम था ना, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट थी, वो मामलात को संभाल सकती थी, इन्होंने क्यों नहीं संभाला? बात ये है, किसी के हक से किसी को महरूम करते हैं ना, तो महरूमियाँ किस चीज़ को जन्म देती हैं? इंतशार को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही इंतशार आया हमारे मुल्क में। दोस्तों अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो पाकिस्तान में से और टुकड़े होने वाले हैं, बलूचिस्तान बनेगा, हाँ, कश्मीर अलग होगा, गिलगित अलग होगा। तो दोस्तों पाकिस्तान का ये हाल है और ये हाल होना है। ये तो शेख मुजीबुर रहमान भी कह गए थे, अभी तो एक ही बना, अभी तो बहुत बनेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? ऐसी वीडियो आपके लिए हम लगातार लाते रहेंगे। बांग्लादेश कैसे लगा, और आगे भी हम वीडियो लाएंगे कि बलूचिस्तान में और क्या हो रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों यारों को भी वीडियो शेयर करिए, ताकि चैनल थोड़ा बूस्ट करे। दोस्तों आपके प्यार की और साथ की हमें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, राम राम।